अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमरीकी हमले रोके जाने और खलीजी ममालिक की हिमायत के बावजूद खामेनाई को ख़तरा बरकरार है। ईरान की गैर मुस्तकिम सूरत हाल के पेश नज़र तमाम ममालिक अपने शहरियों को महफूज तरीके से निकालने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हिंदुस्तानी शहरियों को निकालने की कोशिशें भी जारी है और एक मुल्क ने ईरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया है। मज़ीद इसके तमाम अहदेदारों की फौरी वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वक्त ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर दूसरे ममालिक का एतमाद किसी हद तक मुतज़लज़िल हुआ है। ईरान में अब मस्जिद से भी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के खिलाफ फतवे जारी किए गए हैं। तेहरान में नमाज जुमा की इमामत करने वाले आलिम अहमद खातिमी ने गिरफ्तार मुजाहिरीन के लिए बराराज सज़ाओं का मुतालबा किया। ईरान के सरकारी रेडियो के मुताबिक पूरी नमाजगाह मुसल्ला मुनाफिकों को सजा दियो के नारों से गूंज उठा। मजीद खातिमी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बराह रास्त और खुली धमकी भी जारी की, जिसमें वाज़ेह तौर पर ईरानी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल जंग छेड़ने पर आमदगी का इशारा मिलता है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नायब सफ़ीर ग़ुलाम हुसैन दारजी ने ईरान की सूरत हाल के हवाले से एक अहम बयान जारी किया। उन्होंने अमेरिका को मुल्क में अफरा तफरी का जिम्मेदार ठहराया है। इजरायली फौजी पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और जान गंवाने वाले वाक़यात में गैर मामूली इजाफे जैसे मसाइल से दो चार हैं। यह सूरत हाल 7 अक्टूबर 2023 को जनूबी इसराइल पर हमास के हमले के बाद पैदा हुई। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक वज़ारत दिफा और सेहत के इदारों की हालिया रिपोर्ट्स में फ़ौज को दरपेश ज़हनी सेहत के संगीन बहरान की तफसीलात सामने आई है। ये बहरान एक ऐसे वक्त में शिद्दत इख्तियार कर रहा है जब गाज़ा और लेबनान में लड़ाई जारी है और ईरान के साथ कशीदगी भी बढ़ रही है। गाज़ा की जंग जल्द ही फैल गई, जिसके नतीजे में इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के दरमियान सरहद पार फायरिंग का तबादला हुआ। इस दौरान मुल्क की तारीख की शदीद तरीन झड़पों में हज़ारों फौजियों और रिजर्व एहलकारों को दोनों मिहाज़ों पर तैनात किया गया। गाज़ा और लेबनानी हुकाम के मुताबिक इजरायली अफवाज ने गाज़ा में 71,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी और जनूबी लेबनान में 4400 अफराद को हलाक किया है, जबकि इजराइल का कहना है कि 7 अक्टूबर के बाद से इसके 1100 से ज़्यादा फौजी एहलकार मारे जा चुके हैं। इस जंग के नतीजे में गाज़ा का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है और वहाँ के 20 लाख अफराद की अक्सरियत को मुनासिब रिहाइश, खुराक और तिब्बी व सेहत की सहूलत तक रसाई हासिल नहीं। फ़लस्तीनी माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक गाज़ा के अवाम एक नफ्सियाती आतिशफ़शां से गुजर रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग इलाज के लिए रुजू कर रहे हैं। इजरायली रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि जंग ने इन फ़ौजियों की ज़हनी सेहत पर गहरा असर डाला है, जो इसराइल के ऐलान करदा जंगी मकासद गाज़ा में हमास का खात्मा, यरगमालियों की बाजियाबी और हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना, इसको पूरा करने में मसरूफ़ हैं। वो फ़ौजी भी शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं जिनके फ़ौजी अड्डों पर 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के ड्रोन हमले किए गए थे। ईरान में हंगामा थमता दिखाई दे रहा है। एक तरफ मुजाहिरीन की फांसियों पर अमल दरामद रोक दिया गया है, दूसरी जानिब ट्रंप ने भी ऐलान किया है कि हम हमला नहीं करेंगे। इस सब के दरमियान ईरान का एक दावा हलचल मचा रहा है। खामेनाई पहले से ही बारहा कह रहे थे कि ईरान की सड़कों पर शिद्दत पसंद बैरूनी ताकतों की साजिशें हैं। अब दो बड़े ममालिक की खुफिया एजेंसियों की एक साजिश सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि ये एजेंसियां $300 तकसीम करके ईरान में तबाही मचा रहे थे। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया है कि बरतानवी खुफिया एजेंसी M16 इजरायली मोसाद के साथ मिलकर ईरान में कत्ल व गारत, तखरीबकारी और आतिशजनी की कार्रवाइयाँ कर रहे थे। इन दोनों एजेंसियों ने ईरान में जासूसों को $300 देकर रखा था, जो मसाजिद को नुकसान पहुँचा रहे थे। यह दावा किया गया कि जब जून 2025 में ईरान पर हमले किए गए थे, इस दौरान भी एक बड़े दहशतगर्द सेल को पकड़ा गया था जो पुरहुजूम इलाकों और मसाजिद को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा था। गैर मुल्की ताकतें मुबैना तौर पर इन ग्रुपों को ड्रोन और धमाका खैज मवाद फराहम कर रही थी। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसियों का इल्ज़ाम है कि मोसाद और दीगर एजेंसियां सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को लालच देती है और इन्हें छोटे छोटे कामों जैसे कि तस्वीर लेने या जासूसी करने के लिए मामूली रकम अदा करती है, जो बाद में बड़ी साजिशों का हिस्सा बन जाते हैं। ईरान में हाल ही में ऐसे कई वाक़यात सामने आए जहां मुकामी मुजरिमों या किराए के कातिलों को कत्ल करने और मसाजिद को नुकसान पहुंचाने के लिए सिर्फ $300 या तकरीबन 27,000 रुपये अदा किए गए। रूस ने ईरान के खिलाफ हर किस्म की बैरूनी मुदाखलत, तशद्दुद पर उकसाने और ताकत की धमकियों की सख्त मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर वासिली नेबरज़िया ने आज कहा कि इनका मुल्क ईरान के खिलाफ बैरूनी मुदाखलत, तशद्दुद पर उकसाने और ताकत की धमकियों की हर किस्म की मज़म्मत करता है।
उन्होंने ईरान की सूरत-ए-हाल पर सलामती कौंसिल के इजलास में अमेरिका से अपने बढ़ते हुए इक़दाम को रोकने ख़त्म करने की अपील की और कहा कि हालिया दिनों में अमेरिकी क़यादत की इंतहाई ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी इस हद तक बढ़ गई है कि वो खुलेआम ईरान के सरकारी इदारों पर कब्जा करने और मुजाहिरीन की मदद करने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानात एक खुद मुख्तार मुल्क के आइनी निज़ाम को पुरतशद्दुद तरीके से उखाड़ फेंकने के लिए उकसाने के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा ईरान में जो कुछ हो रहा है वो कलर रेवोल्यूशन के आजमाए हुए तरीक़ों के इस्तेमाल की एक और मिसाल है, जिसमें ख़ास तौर पर उकसाने वाले पुरअमन एहतजाज को बेमतलब के तशद्दुद में बदल देते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, जैसा कि हम पहले ही कई ममालिक में बार बार देख चुके हैं, ये तमाम कार्रवाइयाँ या तो नाम निहाद हुकूमत की तब्दीली में दिलचस्पी रखने वाली बैरूनी क़ुव्वतों की तरफ से हिदायत की जाती है या इनकी हिमायत की जाती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा के एक अमन बोर्ड के क़याम का ऐलान किया है, जो महसूर फ़लस्तीनी इलाके में इजराइल की नस्लकुशी के खात्मे के अमेरिकी हिमायत याफ्ता मंसूबे के दूसरे मरहले का अहम जुज़ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कहा कि यह मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैं ऐलान करूं कि अमन का बोर्ड क़ायम हो चुका है, जबकि इस इदारे के अरकान का ऐलान जल्द किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं यकीन से कह सकता हूं कि यह एक मुअज़्ज़िज़ बोर्ड होगा। बोर्ड की तश्कील उस वक्त हुई जब 15 रुकनी फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक कमेटी का ऐलान किया गया, जिसकी जिम्मेदारी नस्लकुशी के बाद गाज़ा की रोज़मर्रा हुक्मरानी का इंतज़ाम है। ये कमेटी अमन बोर्ड की निगरानी में काम करेगी, जिसकी सदारत डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। इस मंसूबे में गाज़ा की हिफाजत और तस्दीक शुदा फ़लस्तीनी पुलिस यूनिट्स की तरबियत के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स की तैनाती का भी मुतालबा किया गया है। हमास के सीनियर रहनुमा बासिम नईम ने आज एक बयान में कहा कि अब फैसला सालिसों अमरीकी ज़ामीन और बैनुल-अक़वामी बिरादरी के पास है कि कमेटी को बाइख्तियार बनाया जाए। फ़लस्तीनियों के लिए मरकज़ी मसला इजराइल की गाज़ा से मुकम्मिल फ़ौजी इनखला है, जो मंसूबे के फ्रेमवर्क में शामिल है, लेकिन इसके लिए कोई तफसीली टाइम टेबल ऐलान नहीं किया गया है। अमेरिका में क़ायम इंसानी हुकूक़ की तंजीम ने कहा है कि ईरान के एहतजाजात में हलाकतों की तादाद 2677 तक पहुँच गई है। आज RNA ने कहा है कि मुआशी हालात पर अदम इत्मीनान की वजह से जारी एहतजाजात के नतीजे में 19,097 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। एहतजाज के दौरान हुई झड़पों में 2,677 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरानी हुकाम ने अब तक एहतजाज के दौरान हलाक या ज़ख्मी होने वाले कुल अफराद की तादाद के बारे में कोई बयान नहीं दिया। ये एहतजाज 28 दिसंबर को दारुल हुकूमत तेहरान में शुरू हुए, जब दुकानदारों, ताजिरों और छोटे कारोबारियों ने बढ़ती हुई महंगाई, गिरते हुए रियाल और बिगड़ती हुई मुआशी सूरत-ए-हाल के ख़िलाफ़ हड़तालें और मुजाहरे किए। ये मुजाहरे बाद में कई शहरों तक फैल गए और हुकूमत मुखालिफ नाराज़गी के इजहार में तब्दील हो गए, जिनमें मजदूर, तलबा और दीगर शामिल थे। न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टीट्यूट की सरबराह के मुताबिक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स तुर्की और अमेरिका के दरमियान जौहरी ताउन के लिए एक उम्मीद अफजा रास्ता फराहम कर सकते हैं, जो इनखला को आलमी स्मॉल मॉड्यूल्स रिएक्टर सप्लाई चेन में नुमाया मुकाम हासिल करने का मौका देते हैं। मारिया कोर्सनिक ने वाशिंगटन में स्टेट ऑफ द एनर्जी इंडस्ट्री फोरम के सिलसिले में अनादोलो एजेंसी को बताया कि छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स हमारे लिए शराकतदारी का एक बेहतरीन शोबा है। अमेरिकी आलमी जौहरी शोबे में बहुत मुतहरिक रहेगा। अगर तुर्की और अमेरिका SMR पर मिलकर काम कर सकें तो मेरे ख्याल में यह आपके लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर सप्लाई चेन में शामिल होने का एक बेहतरीन मौका होगा। उन्होंने मज़ीद कहा, जब हम मज़ीद SMR बना रहे हैं तो यह आपके लिए भी सप्लाई चेन में फैलने फूलने का मौका है, लिहाजा हम इस मौके का खैर मुकद्दम करते हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने आज जुम्मे को चीन के बीजिंग में मुलाकात के बाद चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ दोनों ममालिक की मसनूआत पर टैरिफ कम करने के लिए एक मुआहदे का ऐलान किया। कार्नी ने चीनी दारकूमत में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि कनाडा और चीन ने तिजारती रुकावटें हटाने और टैरिफ कम करने के लिए एक आर्जी मगर संगे मेल नवियत के तिजारती मुआहदे तक रसाई हासिल कर ली है। साल 2017 के बाद दौरा करने वाले पहले कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते कार्नी ने महीनों की सिफारती कोशिशों के बाद अपने मुल्क के लिए अमेरिका के बाद दूसरे सबसे बड़े तिजारती शराकतदार के साथ ताल्लुकात को दोबारा इस्तवार करने की कोशिश की। कनाडा तौक़े करता है कि 1 मार्च तक चीन कनाडा के कैनोला के बीजों पर टैरिफ कम कर देगा, जिसकी मजमूई शरह तकरीबन 15% होगी। कार्नी ने कहा कि कनाडा नए रियायती टैरिफ नरखों के तहत 49,000 तक चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां दरामद करने की इजाज़त देगा। जनूबी कोरिया की अदालत ने साबिक सदर योन सेक योल को मुल्क में मार्शल लॉ लगाने के इल्ज़ाम में 5 साल की कैद सुना दी। अमेरिकी खबरसां इदारे AP के मुताबिक यह योन सेक योल के खिलाफ दर्ज 8 फौजदारी मुकदमात में से सामने आने वाला पहला फैसला है, जो इन पर 2024 के अवाखिर में एक अहम
हुक्मनामा जारी करने और दीगर इल्ज़ामात से मुतालिक है। इनके खिलाफ सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने मार्शल लॉ के निफाज के लिए बगावत को तहरीक दी, जिसकी मुमकिना सजाए मौत है। सिविल की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज जुमे को फैसला सुनाया और इसमें दीगर इल्ज़ामात भी शामिल है, जैसा कि उन्होंने हिरासत में लिए जाने से मुतालिक हुक्काम के अहकामात मानने से इनकार किया। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरेना मैचेडो ने अपने नोबेल प्राइज का मेडल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है और उन्होंने कबूल भी कर लिया है। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ये पेशकश उन्होंने आज व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के मौके पर की, जबकि वो सदर ट्रंप की जानिब से लातीनी मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से हो रहे असर और रसूख हासिल करने की भी कोशिश में है। व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार ने इस अमर की तस्दीक की है कि सदर ट्रंप मेडल अपने पास रखने का इरादा रखते हैं। जुमेरात की शाम को सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट में सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मारिया ने खिदमात के सिले के तौर पर मुझे नोबेल पीस प्राइज़ पेश किया, जो कि बाहमी एहतराम की शानदार अलामत है। शुक्रिया मारिया। मारिया मैचेडो ने सदर ट्रंप के साथ मुलाकात को बहुत बेहतरीन करार दिया है। इनका कहना है कि यह तोहफा इनकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर दिया है। यमन के वज़ीर-ए-आज़म के मुस्तफ़ी होने के बाद इनकी जगह मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को नया वज़ीर-ए-आज़म मुक़र्रर कर दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सालम सालेह बिन बरेक ने सदारती क़यादत कौंसिल के चेयरमैन राशिद अलीमी से मुलाकात की और नई हुकूमत की तश्कील की राह हमवार करने के लिए हुकूमत का इस्तीफ़ा पेश किया। सरकारी खबरसां इदारे सबा की जानिब से यह बयान आज जारी किया गया है। सऊदी हिमायत याफ्ता सदारती कौंसिल ने सरकारी मीडिया के जरिए ऐलान किया कि वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर शाह मोहसिन ज़िंदानी को वज़ीर-ए-आज़म मुक़र्रर कर दिया गया और इन्हें नई हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बयान में वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े की वजूहात में रियासती इदारों की बहाली की कोशिशें, खुद मुख्तार फ़ैसलों में यकजहती को मजबूत बनाना और बगावत को शिकस्त देना शामिल है। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का दारुल रियाद के शाह फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल में तिब्बी मुआयने के लिए शरीक किया गया है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक आज जुमे को सऊदी फरमानरवा के अस्पताल के दौरे और उनके चेकअप से मुतालिक मज़ीद तफसीलात ताहाल दस्तियाब नहीं हुए हैं। सऊदी अरब की सोने की कानकनी कंपनी ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 4 मुकामात पर सोने के बड़े ज़खायर दरियाफ़्त किए हैं। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अर्बन माइनिंग कंपनी ने मुमलिकत में 4 मुकामात पर 7 मिलियन ओन सोने के नए ज़खायर दरियाफ़्त होने का ऐलान किया। सोने के ज़खायर मंसूरा मसारा उरूख 2021 उम्म सलाम और नई तारीफ शुदा वादी अल जवाब से दरियाफ़्त किए गए हैं। मॉडर्न का फ्लैगशिप मंसूरा मसारा प्रोजेक्ट अब 10.5 मिलियन ओंस के कुल वसाइल के लिए 116 मिलियन टन ग्रेडिंग 2.5 ग्राम फी टन सोना रखता है। ताज़ा तरीन ड्रिलिंग ने 4.5 मिलियन ओंस के इजाफे के बाद वसाइल की बुनियाद को सालाना 3 मिलियन ओंस तक बढ़ा दिया। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर ने पाकिस्तान भर में शदीद सर्द मौसम से मुतासरा कमज़ोर तबक़ात की मुआविनत के लिए अपने बड़े विंटर प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। केएस रिलीफ के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में विंटर किट्स की तकसीम शुरू कर दी गई। इस इक़दाम के तहत किंग सलमान रिलीफ सेंटर खैबर पख्तूनख्वा के 6 सर्द और बर्फीले अजला में मजमूई तौर पर 4000 विंटर किट्स तकसीम कर रहे हैं। इन अजला में लोअर चतराल, अपर चतराल, अपर देर, अपर कोहिस्तान, मानसरा और कर्म शामिल हैं। लोअर और अपर चतराल के मुश्तरका तौर पर 800 विंटर किट्स, जबकि दूसरे इलाकों में 800 विंटर किट्स मख्तस की गई है। पाकिस्तानी इमिग्रेशन एजेंसी और अवाम ने अमेरिका की जानिब से वीज़ा पाबंदी पर तशवीश का इज़हार किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़ों के अमल को मुअत्तल करने का फैसला किया, जिसका ऐलान गुज़िश्ता रोज़ महकमा खारजा के एक तर्जुमान ने किया। इस इक़दाम को वाशिंगटन की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। इस पाबंदी से लातीनी अमरीकी ममालिक जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, यूरुग्वे, बोस्निया और जनूबी एशियाई ममालिक, पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफ्रीका, मशरिक़ सतह और कैरिबियन के कई ममालिक के दरख्वास्त गुजार मुतासिर होंगे। कराची के एक ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंट मोहम्मद यासीन ने रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि यह तशवीश का बास है। वो तमाम लोग जो तवील अरसे से वीज़े के मुंतज़िर थे, जिनकी अपॉइंटमेंट भी मुकर्रर थी, इनके वीज़े मुअत्तल हो जाएंगे। ये पाबंदी और यह खबर इन पर असर डालेगी।